अंधेरा है, राजाओं का मिटता डेरा है। दूतों ने सबको सुनाया है, यीशु ही सबका सवेरा है। महलों में डर है, अंधेरा है, राजाओं का मिटता डेरा है। दूतों ने सबको सुनाया है, यीशु ही सबका सवेरा है। स्वर्ग का जमीन से हो रहा है मिलन, जग को बचाने मुक्ति दिलाने प्रभु ने लिया जन्म। स्वर्ग का जमीन से अंबर भी अब कुछ सुनहरा है, तारों ने रातों को घेरा है। धूमिल हुई चांदनी, चरनी ने वो रंग बिखेरा है। अंबर भी अब कुछ सुनहरा है, तारों ने रातों को घेरा है। धूमिल हुई चांदनी, चरनी ने वो रंग बिखेरा है। स्वर्ग का जमीन से हो रहा है मिलन, जग को बचाने मुक्ति दिलाने प्रभु ने लिया जन्म। स्वर्ग का जमीन से हो रहा है मिलन, जग को बचाने मुक्ति दिलाने प्रभु ने लिया जन्म। स्वर्ग का जमीन से। सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का संसार के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। विश्व के प्रमुख तथ्यों और मानव इतिहास के महान पुरुषों का लेखा जोखा रखने वाले ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में अरस्तु, सिकंदर और प्लेटो जैसे विद्वानों के विषय में लगभग एक पृष्ठ की जानकारी है। वहीं दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लगभग 40 पृष्ठ लिखे जा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के चिंतन को एक नई दिशा दी, एक नई प्रेरणा दी। यही कारण है कि आज संसार के कोने कोने में विश्व की 1/3 आबादी से अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। जो बात हमारे सामने है वह यह कि प्रभु यीशु मसीह का आज हमारे लिए क्या महत्व है। हमारे जीवन में उनकी शिक्षाएं आज हम सबों के लिए, हमारे देश के लिए और सारे संसार के लिए कैसे सामयिक हो सकती है। पहली बात यह कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए जन्मे थे। प्रभु यीशु मसीह आज भी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है। बाइबल में अनेक स्थानों पर वर्णन है जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को मृत्यु के शोक से गुजरते हुए देखा। कहीं यायर की बेटी मर गई थी तो कहीं नाइन नगर में विधवा माता के जवान बेटे की शव यात्रा निकल रही थी और कहीं मृत्यु के बाद लाजर की देह को कब्र में दफना दिया गया था। मात्र प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से, उसके वचनों से, उसके स्पर्श से परिस्थितियां बदल गईं। जहां मृत्यु का शोक था वहां लोग जिंदगी का जश्न मनाने लगे। जहां अंधकार और निराशा का माहौल था वहां उत्सव के रंग बिखरने लगे। वर्षों पहले संसार के अनेक देशों में गुलामी की प्रथा प्रचलित हो चुकी थी। इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में गुलामों की खरीद फरोख्त की जाती थी। अफ्रीका से पानी के जहाजों में भरकर इंसानों को लाया जाता था और सरेआम बाजार में उन्हें नीलाम कर दिया जाता था। तब इंग्लैंड की संसद में एक आवाज उठी, एक चिंगारी भड़की और प्रभु यीशु मसीह को समर्पित विल्बर नाम के युवा ने यीशु के वचनों से प्रेरणा पाकर गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई। वर्ष बीत गए, यहां तक कि विल्बर की मृत्यु भी हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जो इंग्लैंड की संसद का पहला सत्र बैठा, उन्होंने विल्बर का सम्मान करते हुए गुलामी की प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया। हजारों और लाखों बंधक जो नीलाम होने के लिए बाजारों में खड़े थे, वे मुक्त हो गए और उन्होंने आजादी के झंडों को अपने हाथों में थाम लिया।
प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्रता देने आए, मुक्ति देने आए, और आज भी लोगों को पापों की गुलामी से मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिल रही है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ परिस्थितियों को परिवर्तित करते हैं, परंतु वह मानव जीवन में आमूल परिवर्तन ला देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान लोगों को शारीरिक चंगाई दी, मानसिक चंगाई दी, आत्मिक समस्याओं से उन्हें मुक्त किया। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे। वो जो निराश थे, उनके जीवनों में उत्साह आ गया। जो मृत्यु की तराई से होकर विनाश के मार्ग पर जा रहे थे, वे जिंदगी के पर्वत शिखरों पर पहुंच गए। जो संसार की दृष्टि में तिरस्कृत थे, जो घृणित और अछूत समझे जाते थे, वो समाज की दृष्टि में नीचे देखे जाते थे, कहे जाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको समानता का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सक की आवश्यकता उन्हें होती है जो अस्वस्थ होते हैं। मैं लोगों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई देने आया हूं। यही कारण था कि उन्होंने हत्यारों को, अपराधियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को, यहां तक कि वेश्याओं को भी नया जीवन दिया। उनके अपराधों को क्षमा किया, और जो लेने वाले थे वे देने वाले बन गए, जो लूटने वाले थे वे बांटने वाले बन गए, जो गिराने वाले थे वो उठाने वाले बन गए, जो घृणा करने वाले थे उन्होंने दलितों को गले से लगा लिया। ऐसे ऐसे लोग जो दुनिया की नजरों में निकृष्ट थे, जब यीशु के प्रेम का स्पर्श पाया तो उन्हीं लोगों ने इतिहास की धारा को बदल दिया। तीसरी और सबसे प्रमुख बात यह कि प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ परिस्थितियों को बदल देते हैं, जीवनों को बदल देते हैं, परंतु वे व्यक्ति के अनंत की दिशा को परिवर्तन करने में भी सक्षम हैं। हम सब मृत्यु के विषय में विचार करते हैं। एक सर्वे के अनुसार यह बात सामने आई कि मनुष्य औसतन प्रति 10 मिनट में एक बार मृत्यु के विषय में सोचता है। मनुष्यों में पीढ़ियों से जो प्रश्न है वह यह कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या फिर उसके बाद होगा, क्या होगा उसके बाद। आज संसार की सबसे बड़ी त्रासदियों में एक प्रमुख त्रासदी यह है कि मनुष्य ने अपने जीवन की तो तैयारी कर ली है, योजना बना ली है, परंतु मृत्यु की तैयारी नहीं की। आज करोड़ों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार मनुष्य अपनी एजिंग प्रोसेस को रोक दे, किसी प्रकार उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाए। मृत्यु के तथ्य से और मृत्यु के सत्य से हर कोई जुड़ा हुआ है। और फिर जब मृत्यु से सामना होता है, किसी प्रिय की मृत्यु होती है, तो कहीं ना कहीं दिल में यह प्रश्न जीवंत हो जाता है कि हमारा क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु के इस रहस्य का उत्तर बताया। बाइबल हमको बताती है कि संसार में हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और परमेश्वर की व्यवस्था को, उसकी आज्ञा को तोड़ा है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, जिससे होकर हर मनुष्य को गुजरना है। यीशु के संसार में आने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही था कि वह स्वयं परमेश्वर के स्वरूप में होकर एक निष्पाप मानव जीवन जीते हुए संसार के सभी मनुष्यों के पापों की कीमत अपने बलिदान से चुका दे। प्रभु यीशु ने इस योजना को पूरा किया और क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। बात यहां खत्म नहीं हो जाती। जो इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है वह यहां प्रारंभ होता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उन्होंने मृत्यु को परास्त कर दिया। यीशु की मृत्यु में मृत्यु की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास इस बात पर कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों की कीमत चुका दी है। अब मैं उसमें होकर स्वतंत्र हूं, आजाद हूं, और मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग की, अनंत जीवन की पूरी निश्चितता। सब मिलाकर जो मुद्दे की बात है वो यह कि प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है यदि हम उस पर विश्वास करें। वह जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम है, अनंत को नई दिशा देने में सक्षम है। हो सकता है आज आपको इस बात का एहसास हो कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है और यह अकेले आपके और मेरे बस की बात नहीं। हो सकता है कि आपको इस बात की निश्चितता ना हो कि मृत्यु के बाद क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो आज भी कह रहे हैं कि हे सब बोझ से दबे
और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आज भी दावा कर रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करे और मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह की इन्हीं बातों में क्रिसमस का अर्थ पूरा होता है। उनकी इन्हीं प्रतिज्ञाओं में हमारे जीवन, हमारी पीड़ाओं, हमारे आंसुओं, हमारी निराशाओं और हमारी मृत्यु के उत्तर मिलते हैं। क्रिसमस पर्व पर परमेश्वर पिता को हमारी सबसे बड़ी भेंट होगी कि हम प्रभु यीशु मसीह के अमूल्य उपहार को स्वीकार करें, उसे अपने हृदय में स्थान दें और उसे अपने जीवन में प्राथमिकता दें। इसी में क्रिसमस की सार्थकता है। परमेश्वर इस क्रिसमस पर आपके जीवन को अपनी अनमोल और अनंत आशीषों से परिपूर्ण करे, हमारी यही प्रार्थना है और यही कामना है।
क्रिसमस का पर्व आपके लिए आशीषों का पर्व हो, ऐसी कामना है। इसके साथ ही साथ यह प्रार्थना भी है कि इस पर्व पर क्रिसमस के उद्देश्य को हम समझ सकेंगे और प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगा सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घटना विश्व की ऐतिहासिक घटना है। यह घटना लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, परंतु इसका प्रभाव आज भी दुनिया के कोने कोने में देखा जा सकता है। इतिहासकारों की लेखनी में इस घटना को स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। न सिर्फ मसीही वरन गैर मसीही इतिहासकारों ने इसे अभिलेखों में दर्ज किया है। प्रभु यीशु का अनुयायी लूका भी अपनी पुस्तक के पहले और दूसरे अध्याय में इसका वर्णन करता है। लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय के पहले भाग में वर्णित घटना के आधार पर कुछ बातों की चर्चा मैं आपसे करूंगा। आज विशेषकर हम यह देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घटना से मेरे और आपके लिए क्या शिक्षा है। इस संबंध में पहली बात यह है कि मसीही विश्वास ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। यह विज्ञान की, इतिहास की, पुरातन शास्त्र और तर्कशास्त्र की कसौटी पर खरा उतरा। लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में वर्णन है उस समय के शासक का, उस समय की परिस्थितियों का, स्थानों का, दूरी का, यात्रा का, मौसम का और व्यवस्था की बातों का। उन दिनों के शासक ऑगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकाली गई कि संसार के सारे लोगों के नाम लिखे जाएं। उसके साथ साथ इस बात का भी उल्लेख है कि उन दिनों में सीरिया का अधिकारी क्यूरिनियुस हुआ करता था। प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक पिता यूसुफ और उसकी सांसारिक माता मरियम का विवरण, नासरत से बैतलहम की 70 मील की यात्रा जो यूसुफ और मरियम ने की, उसका भी वर्णन है। बाइबल परमेश्वर का सच्चा वचन है। इस बातों के हजारों प्रमाण मिल चुके हैं। इसलिए यह बात स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना सत्यता पर आधारित है, ऐतिहासिक प्रमाणों पर आधारित है। मसीह विश्वास मनुष्यों द्वारा कल्पना की गई कथा कहानियों व स्वप्न लोक की बातों, बेताल और परियों जैसी बातों, आधारहीन मिथ्या की बातों जैसा नहीं, परंतु सत्यता पर आधारित है। यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रत्यक्ष दर्शी गवाह था, उसने अपनी लेखनी में कहा है कि हम उन बातों को लिखते हैं जिन्हें हमने देखा, सुना, ध्यान से देखा, हाथों से छुआ और जो कुछ हम पर प्रकट हुआ उस सत्यता की गवाही देते हैं। तो क्रिसमस के पर्व पर हमें अवसर मिलता है कि हम चिंतन करें, प्रश्न करें, गहराई में उतरें और परख लें कि जिस विश्वास पर हम खड़े हैं, क्या वह विश्वास वास्तव में सत्यता पर आधारित है। क्योंकि हमारा विश्वास ना सिर्फ हमारे जीवन को प्रभावित करता है वरन मृत्यु के बाद अनंत को भी प्रभावित करता है। अंधविश्वास घातक हो सकता है क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन का, उसके परिवार का और यहां तक कि उसके अनंत विनाश का कारण बन सकता है। हमारा सृजने वाला परमेश्वर सच्चा है, जिसने सृष्टि को बनाया, मुझको और आपको माता के गर्भ में रचा, जो हमें इस संसार में लेकर आया। उस परमेश्वर ने हमारी आत्मा के उद्धार का मार्ग भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रशस्त किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय यह संदेश परमेश्वर की ओर से आया कि जगत के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह यीशु है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया और निष्पाप जीवन जीते हुए हमारे पापों की क्षमा हेतु अपने आप को बलिदान कर दिया। मृत्यु पर विजय प्राप्त करके तीसरे दिन उसका पुनरुत्थान हुआ और वह प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म ने संसार को इतना अधिक प्रभावित किया कि समय का विभाजन उसके जन्म की घटना के आधार पर किया गया। हम कहते हैं कि यह दिसंबर का माह है, सन 2014 है। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म को 2014 वर्ष हो चुके हैं। ईसा पूर्व और ईसा पश्चात 2 भागों में समय बांटा गया है। प्रभु यीशु मसीह की ऐतिहासिकता एवं सत्यता का प्रमाण हमारे घरों में टंगे हुए कैलेंडर्स हैं जिन्हें हम प्रतिदिन देखते हैं। दूसरी शिक्षा, जो हमारी शिक्षा की बात है, वह यह कि परमेश्वर सामान्य और साधारण लोगों को अपनी असाधारण योजना पूरी करने का माध्यम बनाता है। सामान्य लोग, छोटी छोटी बातें परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण होती हैं। संसार में चाहे हम महत्वहीन समझे जाएं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। परमेश्वर सब लोगों को अपनी संतान के रूप में देखता है। सांसारिक दृष्टि से आज लोग विभाजित हैं,
राष्ट्रीयता के आधार पर, धर्म और जाति के आधार पर, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर, संपन्नता और अभाव के आधार पर, पद और उपलब्धियों के आधार पर, किंतु ईश्वर की दृष्टि में सब समान हैं, सब बराबर हैं, सब बहुमूल्य हैं, सब प्रेम, दया और क्षमा के पात्र हैं। क्रिसमस के दृश्य में हम पाते हैं कि सामान्य लोग, जैसे कोई बढ़ई है, कोई छोटे से गांव का है, कोई चरवाहा है, कोई गुमनाम स्त्री है, जो परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं और सच्चाई से उसके आदेशों का पालन करने को तैयार हैं, ऐसे लोगों को लेकर परमेश्वर की सबसे प्रमुख, सबसे विशिष्ट योजना, उद्धार की योजना, मानव को बचाने की योजना, मृत्यु के पार अनंत जीवन का दान देने की योजना पूर्ण होती है और एक गौशाले में एक बालक का जन्म होता है। बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जिनमें परमेश्वर ने हम और आप जैसे साधारण और कमजोर लोगों को अपनी विशिष्ट योजना को पूरा करने के लिए आमंत्रित किया है। बात आज्ञाकारिता की है कि यदि हम सच्चे परमेश्वर के साथ संपूर्ण हृदय से, सच्चाई से और विनम्रता से चलें तो परमेश्वर के महान कार्य, आश्चर्य से भरे कार्य पूर्ण होंगे। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर अपने लोगों को विषम परिस्थितियों में तैयार करता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म विषम परिस्थितियों में हुआ था। एक तरफ एक नवजात शिशु तो दूसरी तरफ हेरोदेस राजा और उसकी सेना। राजा बेचैन थे क्योंकि ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर यह संकेत प्राप्त हुए थे कि राजाओं का राजा जन्मा है, एक ऐसा राजा जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान होगा, एक ऐसा राजा जो लोगों के दिलों पर राज्य करेगा, एक ऐसा राजा जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। इसी वजह से राजा हेरोदेस ने आदेश दिया कि 2 वर्ष और उससे कम उम्र के सारे बच्चों को मार डाला जाए। सेना राजाज्ञा का पालन कर रही थी और मासूम बच्चों की निर्मम हत्या की जा रही थी। प्रभु यीशु मसीह के माता पिता को बालक को बचाना था। लंबी यात्रा उनके सामने थी, दूसरे देश की सरहद को पार करना था। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आते हैं, तनाव से गुजरना होता है, अनापेक्षित होता है, त्रासदियां आती हैं, प्रियों की मृत्यु की पीड़ा से गुजरना होता है, कभी दुश्मनों का प्रहार तो कभी अपनों से विश्वासघात। इन सब से हमें गुजरना होता है। वास्तव में ऐसे समय में परमेश्वर हमको अवसर देता है कि हम उसकी ओर देखें, उसकी निकटता में रहें, वास्तव में सच्चे परमेश्वर को पहचान सकें और संपूर्ण हृदय से उस पर विश्वास कर सकें। जीवन की विषमताओं में जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब हमें परमेश्वर की सामर्थ और उसकी अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। हमारे जीवन से उसकी गवाही होती है। प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह को अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर कहा गया है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में होता है तो हम परमेश्वर की इन बातों का एहसास अपनी आत्मा में कर सकते हैं और यहां तक कि विषमताओं से गुजरते हुए मृत्यु के पार अनंत जीवन की निश्चितता प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में जो सबसे प्रमुख बात हमें प्राप्त होती है वह इस बात की निश्चितता कि अंतिम विजय हमारी है। इतना सब कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर का विशिष्ट उपहार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की वह भेंट जो वर्णन से बाहर है हमारे लिए उपलब्ध है। इस क्रिसमस के पर्व पर यदि हम इस भेंट को स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन से परमेश्वर के महान कार्य होंगे, उसकी योजना पूरी होगी और हमारी आत्मा को अनंत जीवन की निश्चितता होगी। मेरी आशा है कि हम सब परमेश्वर के इस उपहार को अवश्य स्वीकार करेंगे। परमेश्वर हम सबों को इस क्रिसमस के पर्व पर अनेक असीमित और अनंत आशीषें प्रदान करें। चेहरे पे मुस्कुराहट, होठों पे हो तराने, चेहरे पे मुस्कुराहट, होठों पे हो तराने, होठों पे हो तराने। जन्मा है राजा यीशु, नगमे सुनाइए,
जलाइए। ओ आहा, आहा, ओ आहा, आहा। यीशु के जन्मदिन को कुछ यूं मनाइए, दुनिया के अंधेरों में दीपक जलाइए, दीपक जलाइए, दीपक जलाइए, दीपक जलाइए, दीपक जलाइए, दीपक जलाइए।